जय हिंद फ्रेंड्स। और आज हम लोग समझते हैं पिनाका रॉकेट सिस्टम के बारे में। तो आज की हेडिंग है पिनाका रॉकेट सिस्टम द अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर। यस, दिस सिस्टम इज द अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर। ये जहां भी चलेगा उस जगह को पूरे राख में बदल देता है। इसको आर्मेनिया एक कंट्री है, उसको एक्सपोर्ट कर दिया गया है और फ्रांस इसको खरीदने के लिए सोच रहा है। तो आइए इस सिस्टम के बारे में हम सबको समझते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पिनाका रॉकेट को। तो पिनाका रॉकेट एक इंडियन डेवलप्ड, भारत ने ही बनाया है इसको, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर क्या होता है? तो ये एक ऐसी मशीन होती है जिसमें कई सारे बैरल, कई सारी ट्यूब्स लगी रहती हैं और एक ट्यूब में एक रॉकेट होता है। ये एक के बाद एक रॉकेट फायर करते हैं और एक मास डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। इसे बना कौन रहा है? तो डीआरडीओ इसे बना रही है। हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी। तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, इसको 1980s में डेवलप किया गया था, लेट 90s 80s में। और इसको सबसे पहला जो इसका टेस्ट किया गया था तो वो कारगिल वॉर में किया गया था। मतलब कारगिल वॉर में इसका डायरेक्ट टेस्ट किया गया था, डायरेक्ट युद्ध में टेस्ट हुआ था इसका। द फर्स्ट, इसका जो पहला ऑर्डर था फुल रेट प्रोडक्शन के लिए, वो 2007 में मिला उसको। मतलब 2007 में पहला बड़ा ऑर्डर मिला इसको आर्मी की तरफ से। इंडियन आर्मी अभी 4 पिनाका रेजिमेंट ऑपरेट करती हैं और 6 का ऑर्डर दिया हुआ है। मतलब इन फ्यूचर वे 10 रेजिमेंट ऑपरेट करेंगी। स्पेसिफिकेशंस ऑफ पिनाका देख लेते हैं। तो पिनाका के एक यूनिट का कॉस्ट रुपीज 430 करोड़ रुपीज है। एक यूनिट का कॉस्ट 430 करोड़ रुपए। इसकी लेंथ कितनी है? तो 2.91 मीटर से लेके 5.17 मीटर तक इसकी लेंथ है। अलग अलग रॉकेट, इसके कई सारे वेरिएंट निकाले गए हैं वैसे पिनाका रॉकेट के। तो अलग अलग वेरिएंट के रॉकेट के अलग अलग लेंथ है, इसीलिए पिनाका रॉकेट की जो लेंथ है वो 2.91 से 5.17 तक वेरी करती है। इसका डायमीटर कितना है? 112 से लेकर 214 mm तक का इसका कैलिबर है, इसका डायमीटर है। ठीक है। वॉरहेड, वॉरहेड मतलब ये वॉलेट का वेट कितना है, तो इसे कितना बड़ा अपने पास बॉम्ब ले आ सकती है, कितना भारी बॉम्ब ले आ सकती है अपने साथ। तो ये 100 किलोग्राम से लेकर 250 किलोग्राम तक का बॉम्ब डिलीवर करने में सक्षम है। एक साथ कई सारे रॉकेट 100 किलोग्राम से लेकर 250 किलोग्राम, 250 किलोग्राम तक के बॉम्ब को गिरा सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी कितनी है? 7 मीटर से लेकर 60 मीटर की तक इसकी एक्यूरेसी है। ये बैटल टेस्टेड सिस्टम है, इसको कारगिल वॉर में टेस्ट किया गया है और आर्मेनिया को इसको एक्सपोर्ट किया गया है, जो कि इसको अजरबैजान के खिलाफ यूज करता है युद्ध में। रेट ऑफ फायर देख लेते हैं। तो सबसे ताकतवर चीज यही है इसके बारे में, इसका रेट ऑफ फायर। ये 44 सेकेंड्स में 72 रॉकेट्स फेंक सकता है। इसकी रेट ऑफ फायर है 72 रॉकेट्स इन 44 सेकेंड्स। अब आप सोचिए एक फौजी है जो कि बंकर पे खड़े हैं और उसके ऊपर 44 सेकेंड के टाइम गैप में 72 रॉकेट्स आते हैं और हर रॉकेट के अंदर 100 किलोग्राम का बॉम्ब होता है। कितना डिस्ट्रक्शन होगा आप सोच सकते हैं। स्पीड कितनी है इसकी? तो जो रॉकेट की स्पीड है, जो कि मेन रॉकेट है इसका, उसकी स्पीड है माक 4। मतलब ये साउंड की स्पीड से 4 गुना तेजी से ट्रेवल करेगा। और लॉन्चर जो ट्रक पे ये लगे रहते हैं सिस्टम, उस ट्रक की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर से ट्रक भाग सकता है और माक 4 से वो रॉकेट शूट करेगा। डेवलप्ड पिनाका, जब आर्मी को पिनाका सिस्टम मिला तो आर्मी ने देखा कि पिनाका सिस्टम बड़ा अच्छा है और बड़ा खतरनाक है। इसीलिए अगर इसको और डेवलप किया जाए तो ये और लीथल हो सकता है। तो इसमें कई सारी डेवलपमेंट इसमें लाई गई इसको और खतरनाक करते हुए। इसकी डेवलपमेंट किस मायने में थी? तो इसकी रेंज को बढ़ा दिया और इसके पेलोड कैरिंग कैपेसिटी, सबसे मेन ये दो चीज है। ये कितना दूर तक मार सकता है, इसको इंक्रीज कर दिया। और कितना भारी वॉरहेड, कितना भारी बॉम्ब के लिए आके पटक सकता है, इस कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया। ये डेवलपमेंट किया किसने? तो डीआरडीओ ने डेवलपमेंट किया। आइए इस डेवलपमेंट को हम लोग फ्लो चार्ट्स के माध्यम से समझते हैं ताकि बातें और क्लियर रहे। डेवलप वेरिएंट्स ऑफ पिनाका रॉकेट सिस्टम आप समझते हैं। पिनाका रॉकेट्स सबसे पहले जो डेवलप किया गया था लेट 1980s में, वो था पिनाका मार्क 1। पिनाका का पहला वर्जन, जिसकी रेंज थी 38 किलोमीटर और
पे लोड कैरिंग कैपेसिटी थी 100 किलोग्राम। ये 38 किलोमीटर तक ठोक सकता था। यहाँ पे अगर यहाँ पे पिनाका रॉकेट खड़ा हो गया तो 38 किलोमीटर ये शूट कर सकता है और 100 किलोग्राम का ये बॉम्ब डिलीवर कर सकता है। ठीक है ना। अब पिनाका मार्क 1 काफी अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा और आर्मी ने कहा हम आप इसको और अपग्रेड कीजिए ताकि ये और खतरनाक हो। इसीलिए इसको अपग्रेड करके बनाया गया पिनाका मार्क 1 इनहेंस। पिनाका मार्क 1 इनहेंस की जो रेंज है वो 45 किलोमीटर है। यह 45 किलोमीटर किलोमीटर तक शूट कर सकता है और इसमें भी जो पेलोड लगता है वो अराउंड 100 किलोग्राम का लगता है। मतलब इसमें भी बॉम्ब लगता है 100 किलोग्राम का, लेकिन रेंज इसमें अब एक्सटेंडेड रेंज है, 45 किलोमीटर तक ये मार सकता है। इसके बाद बनाया गया पिनाका मार्क 2, उसका सेकंड वर्जन। पिनाका मार्क 2 की रेंज है 60 किलोमीटर। बात ही खत्म। आप सोचो कि आपसे 60 किलोमीटर दूर से कोई सिस्टम ऐसा है जो कि 100 किलोग्राम से भी ज्यादा का बॉम्ब आप पे मार सकते हैं, और भी किस स्पीड से, तो 44 सेकंड में 72 रॉकेट्स। आप क्या कर लोगे आप बता दो। है ना, इतना दूर हो जाएगा ये, इतनी दूरी हो जाएगी ये कि आप पहले बार तो 72 रॉकेट गिर रहे से आप पहले ही बहुत डिस्टर्ब रहोगे। उसके बाद अगर आपको जवाबी कार्यवाही करनी होगी तो आपको 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा और ये ट्रक माउंटेड है, ये तो भाग जाएगा। ये तो ट्रक पे लगा हुआ है ना, ये कहीं भाग जाएगा, आप कहाँ पकड़ते रह जाओगे। इसीलिए सिस्टम इतना खतरनाक है। जो पिनाका मार्क 2 का क्या स्टेटस है, तो ये इसे टेस्ट कर लिया गया है और इसका कुछ महीनों में इसका ऑर्डर भी दिया गया है। भी रिसेंटली थर्सडे को, मतलब पिछले महीने 10,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पिनाका रॉकेट खरीदने के लिए। इसमें सारे तरीके पिनाका रॉकेट जो पर्पल बॉक्सेस में मैंने लिखे हैं उन पिनाका रॉकेट खरीदा जाएगा। मार्क 1, मार्क 1 इनहेंस, मार्क 2 और ये गाइडेड पिनाका। तो आइए अब गाइडेड पिनाका देख लेते हैं। मार्क 3 बाद में देखेंगे, पहले गाइडेड पिनाका को देख लेते हैं। इसका भी ऑर्डर दिया गया है। तो गाइडेड पिनाका क्या है, तो ये एक प्रिसीजन गाइडेड वेरिएंट पिनाका का। इसमें प्रिसीजन गाइडेड मतलब इसका निशाना फिक्स हो जाएगा। पहले जो पिनाका रॉकेट मारे आते थे वो खड़ा कर दिया जाता था और एक अंदाजा लगाया जाता था कि यहाँ मारना है, और वो चलते थे। इनका टारगेट एकदम एक्यूरेट फिक्स नहीं होता था। गाइडेड पिनाका का जो टारगेट है वो एक्यूरेटली फिक्स होगा, इसीलिए इसकी एक्यूरेसी एकदम पिन पॉइंट होगी। ठीक है। और इसकी रेंज है 90 किलोमीटर। वही बात, आप क्या कर लोगे 44 सेकंड में 72 रॉकेट 90 किलोमीटर दूर से, कोई तोड़ ही नहीं है। ये इसका ऑर्डर दे दिया गया है। ठीक है ना। पिनाका मार्क 3 समझते हैं, ये अंडर डेवलपमेंट है, इसका डेवलपमेंट हो रहा है। इसकी रेंज है 120 किलोमीटर। अब बताओ 120 किलोमीटर और खतरनाक हो गया। साथ में ये 250 किलोग्राम का बॉम्ब डिलीवर कर सकता है। मतलब मारेगा 120 किलोमीटर और 250 किलोग्राम का बम ले आके रख देगा। ना आप उसके खिलाफ कोई कार्यवाही कर पाओगे, ना आप उससे बच पाओगे। और अभी तो और सुनिए, देखो सबसे पहली बात ये बनेगा कब तक। कई लोग के मन में सवाल आएगा कि पिनाका मार्क 3 बनेगा कब तक। तो आप बताओ 90 वाला बन गया है, इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर कर 30 बनाना है, 120 बनाना है। तो बहुत बड़ी बात थोड़ी है। 30 किलोमीटर तो बढ़ाना है, बढ़ाते नहीं आए। 38 का 45, फिर 45 किया, 45 का फिर 60 किया, 60 का 90 कर दिया, 90 का 120 करते, क्या दिक्कत। डीआरडीओ, अभी डीआरडीओ रुका नहीं है। डीआरडीओ 300 किलोमीटर वाले पिनाका में वर्क कर रहा है। मतलब अब ऐसा पिनाका रॉकेट बनेगा जो कि 300 किलोमीटर तक शूट कर सकेगा। तो ये मैंने आपको बोला ना, ये बन चुके हैं। ये देखो, ये रहा गाइडेड पिनाका रॉकेट, ये रहा मार्क 1 इनहेंस। गाइडेड पिनाका ही पिनाका मार्क 2 है। ठीक है ना। पिनाका मार्क 2 का अपग्रेडेड वर्जन है गाइडेड पिनाका। ठीक है ना। और ये आपका मार्क 3। ये रॉकेट दिखा दिया इन लोगों ने, बोला ये देखो रॉकेट बना लिया हम लोग। ये देखिए, ये बैरल लगे हुए हैं, ये ट्यूब्स लगे हुए हैं। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। भारत में बनाओ और दुनिया में बेचो। इसके एक्सपोर्ट ऑर्डर, पिनाका रॉकेट सिस्टम के एक्सपोर्ट ऑर्डर भी बहुत सारे आए हैं, पहले इनको समझते हैं। अर्मेनिया कंट्री एक
टर्की के नॉर्थ में पड़ती है और साउथ में पड़ेगी आपकी रशिया के। इन्होंने 2000 करोड़ रुपए की डील साइन की भारत से, और 4 पिनाका बैटरीज इन लोगों ने खरीदी। 4 पिनाका बैटरी इन्होंने खरीद ली। खर्च से आ गए वहां पर 2000 करोड़ रुपए। फ्रांस खरीदने के लिए इसको टेस्ट कर रहा है, इंडिया का पिनाका MBRL इसको टेस्ट कर रहा है। र्यूटर्स रिपोर्ट ने इसको बताया है, और ऐसी फोटोज भी आई हैं जहां पे ये देखने को मिला है कि फ्रांस के जो एक्सपर्ट्स हैं वो पिनाका रॉकेट को टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर्पल वाले बॉक्सेस पे आ जाइए। अगर फ्रांस खरीद लेता है पिनाका रॉकेट सिस्टम, तो ये पिनाका रॉकेट सिस्टम की इमेज को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि फ्रांस एक बड़ा पावरफुल देश है। तो अगर पिनाका रॉकेट सिस्टम को फ्रांस खरीदता है, तो ये उस तो ये पिनाका रॉकेट सिस्टम की इमेज को इंक्रीज करेगा, जिसका रिजल्ट क्या आएगा, खूब सारे हमें और ऑर्डर मिलेंगे पिनाका रॉकेट्स के। ठीक है, अच्छा। सेवरल कंट्रीज, कई सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग नाइजीरिया और इंडोनेशिया ऐसी कंट्रीज ने भी पिनाका रॉकेट सिस्टम में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। और कई सारी यूरोपियन कंट्री लाइक फ्रांस, मैंने आपको बताया, स्पेन, इटली, ये लोग भी पिनाका खरीदना चाहते हैं। अब यहाँ मैप पे देख लीजिए ये लोगों को क्यों खरीदना है। तो देखिए यहाँ पे रूस है, रशिया है। रशिया ने हमला किया यूक्रेन पर, ये पूरा एरिया, इतना पूरा एरिया ऑलमोस्ट इसने निपटा दिया। आज रशिया यूक्रेन पर चढ़ दौड़ा। कल बेलारूस इसका बहुत बहुत अच्छा दोस्त है, कल क्या पता है फिनलैंड पे हमला कर दे, क्या पता। कल पता चला ये बाल्टिक्स कंट्री पे हमला कर दे। और ट्रम्प ने तो कह दिया हम आपको हथियार देंगे ही नहीं, खुद बनाओ। मतलब नाटो कंट्रीज का जो सबसे ज्यादा पावरफुल दोस्त था उसने तो लात मार दी इन लोग को, तब लड़ेगा कौन। इसीलिए यूरोप के पास अभी, यूरोप के अंदर गरीबी, भुखमरी की समस्या बहुत ज्यादा है। यूरोप में जो आपको फोटोज आती है ना, वो यूरोप का सच नहीं है। यूरोप बहुत बर्बाद हो चुका है। यूरोप अपने आप को बहुत इनसिक्योर फील कर रहा है, जिस कारण से ये लोग अब हथियार खरीद रहे हैं। अब एक बात बताओ, अमेरिका ने कहा तुमको फ्री में हथियार देंगे नहीं, जाओ, ठीक है ना। तो अमेरिका के हथियार बहुत महंगे होते हैं। रशिया और चाइना इनसे खरीदेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यही इन दोनों के मेन दुश्मन है। बचा कौन, बताओ, बड़े हथियार कौन बनाता है? कोई कंट्री नहीं बची अब बड़े हथियार बारे में, इंडिया छोड़कर। इंडिया में आर्टिलरी बहुत बढ़िया क्वालिटी की बनती है। तो इसीलिए ये लोग अब इंडिया के पास आ रहे हैं। और जब तक ट्रम्प रहेगा यूएस में, तब तक इंडिया के पास बहुत अच्छा मौका है कि अपने हथियार को यूरोप में बेच सके। ठीक है, क्योंकि अब तक ट्रम्प रहेगा तब तक ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करेगा और यूरोप हथियार खोजेगा। जैसे ही ट्रम्प सरकार गिरेगी, यहाँ पे आपकी डेमोक्रेट्स आ जाएंगे, और डेमोक्रेट इन लोगों को फिर हथियार देना चालू कर देंगे। इसीलिए हमारे पास अच्छा मौका है यहाँ पे हथियार देने का और पैसे कमाने का। अब पिनाका रॉकेट इतना डेंजरस क्यों है, सब कंट्रीज क्यों चाहती है पिनाका रॉकेट को, तो आइए कुछ पॉइंटर समझ लेते हैं इसके लिए। सबसे पहले रेट ऑफ फायर मैंने आपको बता दिया, 44 सेकेंड में 72 रॉकेट, एकदम एक्यूरेट, बढ़िया, कॉस्ट इफेक्टिव। ये जो रॉकेट्स है ना, ये बड़े ऐसे नहीं होता कि बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, नहीं, नॉर्मल रॉकेट है, सिंपल सिस्टम है। इसीलिए इसे बनाने में खर्च कम आता है और जल्दी बन जाते हैं। हाईली एक्सप्लोसिव, इसमें जो बम होता है बड़ा भयंकर लगता है। आपने देखा तो दिवाली में छोटे छोटे सुतली बम फोड़े होंगे, वो कितने होते हैं, 50 ग्राम 100 ग्राम के होते हैं। वो 100 किलोग्राम का बम पटक रहा है, वो कितना भयानक होगा आप समझ सकते हो। इजी प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन काफी इजी है, काफी इजीली इसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ट्रक माउंटेड है, ये ट्रक पे लगा हुआ है, इसलिए सबसे खतरनाक है। अब देखो क्यों, यहाँ पे मैं येलो से बना रहा हूँ। लेट अस सपोज यहाँ पे हमारा पिनाका का ट्रक खड़ा हुआ है और ये यहाँ पे फायर करता है और अपने सारे रॉकेट चला देता है। तो आजकल का सिस्टम इतना एडवांस है कि ये रॉकेट के इस पाथ को, जो पैराबोला बना है, कि इसको डिटेक्ट कर लेगा और इसके जवाब में सेम पाथ में अपनी मिसाइल मार देगा। ठीक है ना। अगर ऐसा होता है ना, तो हमारा सिस्टम में चला जाएगा। तो लेकिन ट्रक माउंटेड होने से फायदा क्या है, ट्रक पे लगे होने से फायदा ये है कि हमारी
कि यहाँ पे क्या होगा कि हमारा पिनाका ट्रक आएगी, पिनाका रॉकेट लॉन्च करेंगे, जैसे पिनाका रॉकेट खत्म होंगे ये ट्रक भाग जाएगा, ये ट्रक निकल जाएगा कहीं पे अपना कोने में। अब ढूंढते रहो ट्रक को यार, ठीक है ना। इससे ये काफी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। अब यहाँ पे ये मैं लाया हूँ, ये माउंटेन की फोटो लाया हूँ, यहाँ पे देखो खतरनाक है। सपोज करिए पाकिस्तानी फौज चढ़ रही है ऊपर की तरफ, है ना, सियाचिन ग्लेशियर पर, हमें बचाना है, हमारी फौज ऊपर है, मान लिया अभी फौज कम है हमारे पास, है ना। तो ये लोग वो क्या करेंगे, ये लोग बस सिंपल आइडिया है, ये लोग मारेंगे बिना का एक के बाद एक। अब सुनो, 44 सेकंड में 72 रॉकेट, 44 सेकंड में 72 रॉकेट इनके ऊपर आने वाले हैं। अब कुछ बंदे जो आ रहे हैं वो रॉकेट से मर जाएंगे, कोई धमाका होगा, कोई ना कोई मरेगा, कुछ ऐसे मर जाएंगे, किसी का पैर स्लिप होगा पहाड़ से नीचे गिरेगा, सिंपल सी बात है, किसी का पैर स्लिप होगा पहाड़ से नीचे गिरेगा। अब बचे कुछ हमारी सेना मार देगी, है ना। तो बड़ा मुश्किल है सामने बच पाना, है ना। ये देखो रनवे, अरे मतलब रनवे नहीं सॉरी, डेजर्ट, डेजर्ट मान लो हमारी फौज जा खड़ी है ऐसे, पाकिस्तानी फौज है, हमारी फौज यहाँ खड़ी हुई है, हमारी फौज ने कहा एक काम करो, इन पे हमला कौन करेगा, हम यहाँ से मारना चालू किया हमने पिनाका, ये पिनाका मारा, ये कुछ लोग धमाके से मरेंगे, कुछ लोग मर जाएंगे कैसे, आपके भगदड़ से, जो भगदड़ नहीं है कि भागो भागो भागो, उसमें कुछ लोग मर जाएंगे, बचे कुछ लोग हमारी फौज मार देगी। और सबसे बढ़िया सिस्टम क्या है इस बात की कि सपोज करिए, मैं फोटो लाना भूल गया, लेकिन सपोज करिए ये एक रनवे है और यहाँ पे पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज खड़े हुए हैं, पास के जहाज यहाँ पे। अब मान लीजिए हमने पिनाका रॉकेट का यूज करके ये एयरपोर्ट, ये रनवे तोड़ दिया, ये रनवे टूट गया, आप बताओ ये जहाज क्या कर लेंगे, आप बता दो, वेस्ट हो जाएंगे जहाज। तो अगर हम अपने पिनाका रॉकेट की मदद से इन रनवे को नहीं तोड़ सकते क्या, फिर क्या हम अपने कमांडो इस रनवे पे नहीं उतरवा सकते क्या, और फिर क्या वो कमांडो एक एक कर कर पाकिस्तानी प्लेन्स को नहीं उड़ा सकते क्या, इजीली हो जाएगा। क्या कर लेंगे बताओ, क्या पाकिस्तानी एयरफोर्स कर क्या लेगी, आप बता दो। ये खत्म, रनवे खत्म, अब एयरक्राफ्ट किसी काम के नहीं, हम उतारा अपने 500 फौजी उतार दिए यहाँ पर अपने, हमारे पायलट ट्रूपर्स है, 100-150 पायलट ट्रूपर्स उतार दिए मैंने, कहानी खत्म, है ना। ये देखिए, ये देखिए, ये लाहौर है, लाहौर सिटी, लाहौर सिटी है, इसको अगर उड़ाना होगा, लाहौर सिटी को अगर उड़ाना होगा तो क्या करेंगे, हम ऐसे पैराबोला के शेप में लगाएंगे रॉकेट्स, अपने पिनाका रॉकेट, और ये एक के बाद एक के बाद एक उड़ा हमारे क्या लगा रॉकेट लॉन्च करेंगे, पूरा लाहौर सिटी राख हो जाएगा। यही तो चाहिए हमको, यही है ना कि भाई लाहौर सिटी पे हम हमला करेंगे। ये कितना दूर है लाहौर सिटी, मैं आपको दिखाऊं, इरेज करता हूँ, रुको, ये देखो कितना दूर है लाहौर सिटी, ये रही लाहौर, आप जरा बॉर्डर पे देखो, एकदम बॉर्डर पर सटी हुई सिटी है। हम कह रहे हैं कि 120 वाला पिनाका डेवलप कर रहे हैं, 300 वाला पिनाका डेवलप कर रहे हैं, 300 वाला डेवलप कर लिया ना, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी मारक क्षमता होगी हमारी, पूरा पाकिस्तान हमारे कवर में होगा। श्रीनगर पे खड़ा करो अपना पिनाका, मारो इस्लामाबाद खत्म कर दो, कहानी खत्म। आई होप इंफॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसलिए पिनाका सिस्टम बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इससे कई तरीके से यूज किया जा सकता है। आई होप इंफॉर्मेशन क्लियर रही हो। थैंक यू, जय हिंद।